अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज के इस सेशन में जो कि हम लोगों का कंपाउंड एंगल चल रहा है, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने देखा था कंपाउंड एंगल का सारा फॉर्मूला देखा, उसका डेरिवेशन देखा। इस लेक्चर में, इस सेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। कंपाउंड एंगल का हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसमें देखेंगे फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपका, इसमें साइन 15 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा सेकेंड वन क्वेश्चन आपका कॉस 75 डिग्री, और थर्ड है क्वेश्चन tan 75 डिग्री, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन, तीन बेसिक क्वेश्चन पहले हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा नेक्स्ट आगे। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें समझना क्या है कि कंपाउंड एंगल में हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, ठीक है। उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोगों को क्या करना है, साइन 15 आपका कॉस 75 एंड टेन 75 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, जैसे ये एक 15 डिग्री आपका दिया हुआ है, इसको आप इस तरीके से स्प्लिट करो कि पहली चीज़ तो ये कि एक स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट हो जाए। स्टैंडर्ड एंगल का मतलब हो गया मेरा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है कंपाउंड एंगल का, उस फॉर्मूले पे वो आ जाए, मैच कर जाए। तो देखिए, सपोज कीजिए ये जो साइन 15 डिग्री लिखा हुआ है, अगर हम इसको चाहें तो साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही एंगल क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है हम लोगों का। अच्छा, अगर ये हम लोगों ने देखा तो आप फिर इसको मैच कीजिए कि आपको जो फॉर्मूला बताया गया था वो किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। साइन है और आपका 45 माइनस 30 है। 45 को अगर हम मान लेते हैं कि ये ए की जगह पे है और 30 डिग्री को मान लिया जाए कि ये बी की जगह पे है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या ब्रेक करते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो सिमिलरली जिस तरीके से हम लोगों ने इसको ब्रेक किया, उसी तरीके से आप इसको ब्रेक कर दीजिए। तो क्या होगा, ए की जगह पे 45 है और बी की जगह पे 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपका साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ये हो गया। अच्छा, हम लोग इसके वैल्यूज़ को जानते हैं तो हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला इरेज कर दे रहे हैं। जस्ट इस फॉर्मूले को लिखने का मकसद क्या है कि कंपेयर कीजिए, आप सिमिलर दिख रहा है। आपने जिस तरीके से इस फॉर्मूले को पढ़ा है, लर्न किया है, याद किया है, उसी तरीके से इसको उसी बेसिस पे क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे हम लोग। चलें, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू अगेन 1/√2 इंटू साइन 30 का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हम लोगों का √3 2√2 बाई में, यहाँ पे आएगा 1/2√2। जस्ट आप एलसीएम कर लें, दोनों का एलसीएम तो डिनोमिनेटर में सेम ही है, इसलिए एलसीएम यही आएगा, √3 माइनस 1। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। सिंपल है। सिर्फ करना क्या था, आपको स्प्लिट करना था। मतलब ये 15 डिग्री जो लिखा था, आपको यही सोचना है कि इसको किस तरीके से लिखा जाए कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले पे मैच कर जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, 45 माइनस 30 दैट इज़ 15 डिग्री, और इसको फॉर्मूले पे ब्रेक करने के बाद सारा वैल्यूज़ हम लोगों को पता है, ऑलरेडी हम लोग 10 में कर चुके हैं। तो उस वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते गए, कैलकुलेशन किए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का कॉस 75 डिग्री। तो कॉस 75 डिग्री, 75 का अगेन हम लोगों को वैल्यू तो पता है नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 75 को आप इस तरीके से स्प्लिट करो कि अगेन ये चीज़ क्या हो जाए, स्टैंडर्ड एंगल पे चले जाए।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, cos 45 प्लस 30 डिग्री, सही है, 45 प्लस 30 दैट इज 75। अगेन इस बार हम लोगों का cos का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले को हम लोग अपना मैच करते हैं फॉर्मूले से, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग अपने फॉर्मूले से मैच करते हैं। तो क्या आएगा, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ठीक है। जब ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे हम लोगों का निगेटिव आता है, सही है ना। तो इसी फॉर्मूले पे मैच कर जाएगा, कंपेयर कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा, cos 45 cos 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, ठीक है। जस्ट अगेन वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 1/√2 इंटू आपका √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका भी आंसर नहीं है। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का, ब्रेक ही कर देते हैं, सिमिलर ही है, 2√2 √3 माइनस 1, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को 75। तो ठीक है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसका आंसर है √3 + 1 एंड √3 - 1, बट जब आप रेशनलाइज इसका करेंगे ना तो आपको 2 + √3 मिलेगा, ठीक है। चलें, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin alpha plus beta is equals to 4/5 and cos alpha minus beta is equals to 12/13, और इसमें एक कंडीशन दी गई है 0 लेस देन अल्फ़ा, अल्फ़ा लेस देन π/4 एंड 0 लेस देन बीटा एंड लेस देन π/4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फ़ा। इसमें हम लोगों को tan 2 अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये साइन है, ये आपका कॉस है, और आपको tan प्रूफ करके दिखाना है। और इस कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो ये एक कंडीशन दी हुई है कि अल्फ़ा 0 से π/4 के बीच में होना चाहिए और बीटा भी 0/π/4 के बीच में, यानी 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग इसको tan 2 अल्फ़ा को अगर हम लोग इस तरीके से लिखें, tan अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो क्या हम लोग tan 2 अल्फ़ा लिख पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि tan 2 अगर ब्रैकेट को ओपन कर दें तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 अल्फ़ा हम लोगों का आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, tan 2 अल्फ़ा इसको बोल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को अगर हम सोच करके ये चलें कि ये पूरा का पूरा मेरा x है और ये पूरा का पूरा y है, तो दैट मीन्स क्या होगा, tan x + y, यानी कि tan a + b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए आप, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला tan a + b का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को हम सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट कैसे किया जाए, सीधा हम लोग इस फॉर्मूले को ही ब्रेक करेंगे। देखिए, tan a + b क्या होता है हम लोगों का, tan a + tan b, बाई में आएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग चलते हैं। तो tan a की जगह पे ये पूरा प्लस tan b, ठीक है, बाई में 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है।
अब जस्ट हम लोगों को करना क्या है, वैल्यूज़ पुट करना है इसमें। तो देखिए अब ये वाली चीज़ को साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू हम लोगों का 4/5 है। हम लोग जानते हैं इसका मतलब p बाई हम लोगों का h होता है, ठीक है। b नहीं है तो आप सोचिए ये h है ये p है परपेंडिकुलर, आप ऐसे करके नॉर्मल छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें लिख लीजिए ये 5 है ये 4 है, तो कितना ये होगा 3 होगा। जब tan के फॉर्म में हम इन लोग इसको लिखेंगे tan थीटा जो भी रहेगा, तो tan थीटा में जब लिखेंगे तो p बाई बी दैट इज़ कितना होगा 4/3। इसी तरीके से आप इसको देखिए कॉस को, कॉस हम लोगों का अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो क्या है b बाई एच होता है, तो b की जगह 12 h की जगह 13। अगर हम लोग इसको पाइथागोरस रिलेशन से परपेंडिकुलर निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 5 आएगा। इसका स्क्वायरिंग कितना होगा 169 और इसका स्क्वायरिंग कितना होगा 144, माइनस कीजिए तो आपका ये 25 आया। 25 का रूट कितना होगा 5। तो इसमें भी हम लोग अगर tan का निकालना चाहेंगे तो tan का कितना आएगा हम लोगों का, tan अल्फ़ा माइनस बीटा का हो जाएगा हम लोगों का p बाई बी, है ना। तो 5/12 आने वाला है। तो पहले का आएगा मेरा 4/3 और दूसरे का आएगा 5/12। 5/12 किसका, अल्फ़ा माइनस बीटा वाला, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे। हाँ चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं और हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ p बाई बी 4/3 आएगा, प्लस इसका 5/12 आएगा, 1 माइनस 4/3 और इंटू 5/12, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 12 आएगा, कितना टाइम्स में गया 4 टाइम्स में, 4 4 16 प्लस 12 5 आ जाएगा, और नीचे में 12 3 36 एलसीएम आएगा, 36 माइनस 5 4 20 ये आएगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 21/12 और ये हो जाएगा हम लोगों का 16/36, ठीक है। अच्छा इसमें क्या कर सकते हैं 21/12 इंटू 36/16 3 टाइम्स में, और बस 363/16 ये हम लोगों का आंसर होगा इसका, ठीक है। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई एंड cos a इज इक्वल्स टू cos b cos c, और शो दैट, क्या शो दैट करना है, tan a इज इक्वल्स टू tan b प्लस tan c, ये हम लोगों को शो करना है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में एक और चीज़ को प्रूफ करने के लिए आता है, हम वो भी लिख देते हैं आपका cot b इंटू cot c इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये भी आपका प्रूफ दैट है। इस पे 2 क्वेश्चन आपका आता है, इस क्वेश्चन पे आपका 2 चीज़ प्रूफ करने को आता है, कभी कभी ये भी आता है कभी ये भी आता है, ठीक है। चलिए तो इसको देखा जाए। सबसे पहले हम लोग ये वाले का देखेंगे, tan a इज इक्वल्स टू tan b प्लस tan c, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड यूज़ करेंगे, राइट हैंड tan b प्लस tan c, इसको साइन b बाई कॉस b में हम लोग ब्रेक कर दे रहे, प्लस साइन c बाई कॉस c, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे tan है और जो भी गिवन कंडीशन है वो कॉस में है, इसीलिए tan को हम लोग साइन कॉस में रख करके बना रहे हैं ताकि कॉस के वैल्यू को यूज़ किया जा सके। अब अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, कॉस b कॉस c, कॉस b से कॉस b कैंसिल हो गया, साइन b कॉस c प्लस यहाँ से कॉस c कैंसिल हो गया, साइन c और कॉस b आ
आ गया। ठीक है, अगर ऊपर में हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को देखें तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है, लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। सही है, बी ए की जगह पे है और सी बी की जगह पे है। तो अगर इसका फॉर्मूला हम लोगों का साइन ए प्लस बी बनता है तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला जो है वो साइन बी प्लस सी बनेगा। और नीचे में आप तो देख ही रहे कॉस बी कॉस सी यहाँ पे दिख रहा था, इसका वैल्यू कितना हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ए। ठीक है, अच्छा अब b प्लस सी को रिप्लेस करना है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है tan a। तो क्या किया जाए, यहाँ पे एक कंडीशन हम लोगों को और दे रखी है। ठीक है, तो इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए, b प्लस सी, आप यहाँ पे अगर b प्लस सी को छोड़ते हैं तो पाई माइनस ए आप लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन की जगह पे पाई माइनस ए लिखा जा सकता है और कॉस ए एज इट इज़। तो साइन पाई माइनस ए 180 माइनस ए हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका साइन का ही होता है, पॉजिटिव वैल्यू रहने वाला है। 90 का कोफिशिएंट इवन है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज भी नहीं होगा जैसे कि हम बताए थे। ठीक है ना। और अगली बात क्या होगी कि ये साइन का साइन ही रह जाने वाला है, साइन ही रहेगा। तो साइन ए, अच्छा यहाँ लिख देते, तो आपका साइन ए बाई कॉस ए होने वाला है, दैट इज tan ए प्रूफ्ड। ठीक है, इस बात को याद रखना है। यहाँ पे याद है हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग अगर मूव कर रहा है, चेंज कर रहा है तो आपका क्या होगा, चेंज नहीं होने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ना। और वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग अगर ये चेंज हो रहा है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदल जाता है। तो दोनों बात को आप लोगों को बताया गया था एलाइड एंगल में ऑलरेडी। ठीक है, कि 90 का कोफिशिएंट अगर इवन है तो चेंज नहीं होता है, 90 का कोफिशिएंट ऑड है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोगों का चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रूफ हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट प्रूफ को देखते हैं। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको देख लिया जाए। देखिए जो ये गिवन कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। b प्लस सी अपनी जगह माइनस ए, टेकिंग कॉस बोथ साइड, दोनों साइड में हम कॉस ले रहे हैं, कॉस b प्लस सी और कॉस, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्मूला कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए, सॉरी साइन बी साइन सी, और अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो नेगेटिव कॉस ए होगा। कॉस तो चेंज नहीं होगा, 90 का कोफिशिएंट इवन होने की वजह से, बट ये चूँकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इस वजह से क्या होगा, कॉस का सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं होता है, उसमें उसका नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कॉस ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ चले तो कॉस बी कॉस सी। अच्छा एक काम यहाँ पे ऑलरेडी कर ही लेते हैं, कॉस ए की जगह पे अगर हम लोग ये लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ आएगा, इसको उस साइड में अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ध्यान दीजिए कॉस बी कॉस सी ये भी है, तो कॉस इधर में आ जाएगा क्या, प्लस के साथ में आपका लिखाएगा कॉस बी कॉस सी, ठीक है, कॉस सी, और यहाँ इसको इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो साइन बी साइन सी। ठीक है, अब ये क्या है, ट्वाइस हो जाएगा ना, दोनों तो सिमिलर है, ठीक है, दोनों प्लस में हो रहा है तो हम इसको डायरेक्टली प्लस में ही लिख देते हैं। चलिए तो ट्वाइस ऑफ कॉस बी और कॉस सी हो गया। अगर बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड डिवाइडेड बाय साइन बी साइन सी, अगर हम लोग इसको साइन बी और साइन सी से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, साइन बी साइन सी से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, कॉस के नीचे क्या आएगा, साइन बी आएगा, तो कॉस बी बाई साइन बी का मतलब कितना हो जाएगा, tan बी, और कॉस सॉरी कॉट बी,
कॉस सी और उसके नीचे आएगा आपका साइन सी, ये क्या हो जाएगा कॉट सी हो जाएगा। पहला वाला आएगा, मैंने टेन बोल दिया था, कॉट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कॉट ही प्रूफ करना था। तो चलिए एक काम करते हैं, इरेज करते हैं ऊपर से। देखिए, तो डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड में, तो यहाँ हो गया ट्वाइस ऑफ कॉस बी कॉस सी, बाई में आ जाएगा हम लोगों का साइन बी साइन सी, इज इक्वल्स टू में साइन बी साइन सी, बाई में साइन बी साइन सी। ये तो पूरा कैंसिल ही हो जा रहा। ठीक है, ये पूरा आपका कैंसिल है, ये उड़ गया। उड़ने के बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये वाली चीज़ क्या हो गई, ट्वाइस ऑफ कॉट बी और कॉट सी इज इक्वल्स टू 1। यानी इस पे 2 क्वेश्चन हम लोगों का आता है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए एक में हम लोगों ने डायरेक्टली क्या किया, डायरेक्टली हम लोगों ने राइट हैंड साइड को चूज़ किया है ना। एक में राइट हैंड साइड को चूज़ किया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करके दिखाया। और दूसरे वाले में हम लोगों ने क्या किया, सीधा इसको पिक किया हम लोगों ने और बोथ साइड कॉस लेकर के हम लोगों ने उसको बना दिया। ठीक है, चले सीधा फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है जहाँ से आपको एक हिंट्स मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन की स्टार्ट जो होगा, इस क्वेश्चन का जो स्टार्ट होगा वो किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। ये हम लोगों को प्रूफ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आसान है। जस्ट इसमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि tan 50 के साथ में इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। इसका मतलब है कि अगर हम फॉर्मूला देखें, tan आप a प्लस बी का आप देखो, क्योंकि ये tan में है इसलिए tan में फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, तो tan a प्लस tan b होगा, बाई में 1 माइनस tan a tan b आएगा। अगर नोटिस करें तो किसी भी जगह हम लोगों का 2 आने का कोई चांस नहीं है, बट 2 तो चाहिए। तो एक चीज़ हो सकता है कि अगर ये साइन मेरा माइनस का होता और यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, और इस वाली चीज़ को किसी भी तरीके से अगर हम 1 कर पाते तो आपका 1 + 1 क्या होता 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे क्या आ जाता, ट्वाइस ऑफ समथिंग आ जाता। तो ट्वाइस ऑफ समथिंग में हमको क्या चाहिए था, 50 डिग्री चाहिए था। तो चलिए इसी रिस्पेक्ट से, इसी बात को सोचते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो 50 चाहिए था, tan हम लोगों ने 50 लिखा, बट tan 50 लिखना मेरा फुलफिल नहीं हुआ, क्योंकि मेरा फॉर्मूला तो tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का होता है। तो इसको हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे और कुछ ऐसा लिख देंगे। सही है, तो tan a माइनस बी का मेरा फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री बाई में 1 प्लस tan 70 डिग्री और tan 20 डिग्री, चलिए आ गया, और tan 50 डिग्री। अब एक चीज़ नोटिस करें, आपने तो कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा हुआ है, 70 और 20, ये तो कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री बन रहा है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री एज इट इज़, यहाँ पे हम करते हैं tan 90 माइनस 20, चलेगा, और tan 20, तो tan 90 माइनस 20 70 था, तो अभी तो हम 70 ही लिख रहे हैं। tan 90 माइनस 20 क्या हो जाता है, cot 20 हो जाएगा। तो tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री बाई में 1 प्लस ये क्या बनेगा आपका cot 20 डिग्री tan 20 डिग्री। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कॉट का रेसिप्रोकल क्या tan होता है, या tan का रेसिप्रोकल 1/cot होता है। तो ये कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी रिस्पेक्ट से तो ये वाली चीज़ क्या हो गई हम लोगों की 1, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो
तो 1 + 1 क्या हो गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ट्वाइस ऑफ tan 50 डिग्री मिलेगा हमको, और यहाँ से tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री। यही हम लोगों को प्रूव करना था। हाँ हो गया, शिफ्ट करना है जस्ट, तो 20 को उठा करके इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू में tan 70 डिग्री। ये हम लोगों का हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, then show that cos alpha plus cos beta is equals to 0 and sin alpha plus sin beta also 0। ठीक है, ये दोनों ही 0 होता है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक, देखते हैं, तो जो गिवन कंडीशन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, अभी तक कंपाउंड एंगल में जो भी फॉर्मूला है वो कंपाउंड है, या तो स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे माइनस में लिख सकते हैं किसी चीज़ को, जैसे 15 डिग्री में हम लोगों ने देखा 45 माइनस 30। ठीक है, बट या 75 में देखा हम लोगों ने 45 प्लस 30, लेकिन इसमें जो प्रूफ करना है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही। तो क्वेश्चन में ये लग रहा है कि अगर एंगल्स का वैल्यू किसी तरीके से फाइंड हो पाए तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट से उम्मीदें निकाल पाएंगे। तो चलिए कोशिश पहले वही की जाए। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, 1 को शिफ्ट करते हैं -1। अच्छा, कॉस का वैल्यू 1 कब होता है 0 डिग्री में, और -1 कब होता है कॉस पाई पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू मेरा हो गया पाई, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई प्लस बीटा। कोई डाउट? अब हो गया मेरा काम, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर रहे हैं, तो अल्फ़ा की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं पाई प्लस बीटा, कॉस बीटा एज इट इज़। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई प्लस बीटा, दैट मीन्स हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट कॉस का नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव कॉस ऑफ बीटा होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये वैल्यू 0 हो गया। कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस, यानी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। अगेन सिमिलर केस इसका भी वही है, तो हम लोग साइन पाई प्लस बीटा और प्लस साइन बीटा, सेम केस माइनस साइन बीटा आएगा और प्लस साइन बीटा आएगा, दैट इज़ 0, प्रूव्ड। ये दोनों ही प्रूव्ड हो गया इजीली। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इसी टाइप में क्वेश्चन है, साइन इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, शो दैट। ठीक है, ये शो दैट है 1 प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, चले तब। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो हम लोगों को दिख रही है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन जो हम लोगों का फॉर्मूला होता था उसको हम लोग लिखते थे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, या फिर प्लस, ऐसा लिखते थे। यहाँ पे हम लोगों का जस्ट अपोजिट है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, आप माइनस कॉमन कर लीजिए और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, कॉस अल्फ़ा प्लस
बीटा का, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया। अच्छा 1 को शिफ्ट कर देते इस साइड, -1 माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस को कैंसिल कीजिए और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अगेन 1 कब आता है 0 डिग्री में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0, दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बीटा। ये हम लोगों का एक रिलेशन आया, ठीक है। चलिए तब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का लिखा था कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, तो इसको लिख देते हैं हम लोग कॉस अल्फ़ा बाई साइन बीटा, साइन अल्फ़ा सॉरी, और कॉस बीटा बाई साइन बीटा, ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा और प्लस में आएगा हम लोगों का कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, बाई में हम लोगों का आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये रहेगा। अच्छा ऊपर के अगर फॉर्म देखा जाए तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है, जस्ट इसको कॉस वाले फॉर्म को आगे कर लीजिए, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा सेम सिमिलर यही वाला तो था, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, यानी ये हम लोगों का क्या है, कॉस पॉजिटिव है, इसलिए आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, जिसमें हम लोगों का कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी आता है, ठीक है। ये हम लोगों का फॉर्मूला था, ओके। चलिए तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। हम ऊपर वाला इरेज करते हैं आपका इस तरफ का, देखिए तो हम लोगों का हो गया यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, बाई में आ जाएगा हम लोगों का साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा अल्फ़ा की जगह पे माइनस बीटा, माइनस कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन में हम लोगों का एक जगह रॉन्ग हुआ, ये वाली चीज़ जो है ये tan था, ठीक है। तो ठीक है, हम लोगों का बाकी सब कुछ ठीक है, पहले वाला वो सारा कुछ अपनी जगह पे सही है, जो भी प्रॉब्लम है हम लोगों का यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का सब कुछ सही है। चलिए देखिए, तो हम लोगों का था 1 प्लस कॉट अल्फ़ा और tan बीटा, ये था, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा इंटू आपका साइन बीटा बाई कॉस बीटा, एलसीएम अगर लेंगे तो साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हम लोगों का फॉर्मूला बना साइन का, ठीक है, जिसमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बना, ये कहाँ से आया है, तो ये हम लोगों का आया साइन ए प्लस बी से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, बाई में है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अच्छा अभी हम लोगों का रिलेशन क्या आया था, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बीटा, है ना, यही चीज़ था। तो जस्ट आप लिख दीजिए, अल्फ़ा की जगह पे माइनस बीटा लिख सकते हैं, बीटा की जगह पे माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो साइन अल्फ़ा अपनी जगह, बीटा की जगह सॉरी अल्फ़ा ही को चेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा की जगह पे माइनस बीटा प्लस बीटा। तो न्यूमरेटर पार्ट में हम लोगों को 0 होता हुआ दिख रहा है, तो 0, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो एनीथिंग उसका कोई वैल्यू नहीं, दैट इज़ 0, यानी प्रूफ। ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। डिनोमिनेटर में कुछ भी बचता है उससे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में हम लोगों का 0 हो गया, इस वजह से ये आपका 0, क्योंकि आपका माइनस हुआ 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। आज के इस सेशन में हम लोगों ने सम्स देख लिया कंपाउंड एंगल का, एक लेक्चर हम और करेंगे इसके ऊपर में, सम्स के ऊपर में हम लोग कंपाउंड एंगल का एक लेक्चर और देखेंगे, उसके बाद हम लोगों का कंपाउंड एंगल पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट को देखा जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़।